गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू बच्चों। आइए बच्चों, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.5 लेक्चर 21 क्वेश्चन 3। क्वेश्चन 3 के 3 पार्ट हैं, तीनों को 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे। आइडेंटिटीज मैंने लिख रखा है रिकॉल करने के लिए, ठीक है, लिंक करने के लिए। आइए क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट है, लुक एट दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन आपसे ये पूछता है कि फैक्टराइज गिवन पॉलिनोमियल और फैक्टराइज फॉलोइंग बाय सुटेबल और बाय एप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज। इसको सॉल्व करना है, एप्रोप्रिएट आइडेंटिटी से, ठीक है ना। इस पे कौन सी आइडेंटिटी लगेगी उसको लगा करके सॉल्व करके बताओ। फैक्टराइज करो, फैक्टर निकालो। फैक्टर में मैंने पढ़ाया था बेटा पॉलिनोमियल में ही कि इसके कितने फैक्टर होंगे, 2 फैक्टर। क्यों? हायर डिग्री 2 है, ठीक ना। ये कौन सा पॉलिनोमियल है, ये कौन सा पॉलिनोमियल बेटा, ये क्वाड्रेटिक है। क्वाड्रेटिक 2 डिग्री 2 फैक्टर 2। आइए कैसे देखो, जरा कॉमन सेंस से सोचो बेटा। मैं इसको 3x का होल स्क्वायर लिख सकता हूं कि नहीं? लिख सकता हूं। आइए इसको बेटा मैं y का होल स्क्वायर लिख सकता हूं कि नहीं? सर जी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, कोई बात नहीं। अब आओ इस टर्म पे बेटा, अगर ये x ये फर्स्ट टर्म है या सेकेंड टर्म है, इन दोनों टर्म का हमें दोगुना मैं अपने तरफ से करूंगा। इन दोनों टर्म के मल्टीपल का दोगुना अपने तरफ से करूंगा, ठीक है। कैसे? इसको मैंने स्क्वायर किया, इसको किया, यहाँ प्लस है मैं भी प्लस लिख दूंगा। यहाँ पे मैं 2 से मल्टीपल खुद को करूंगा। किस में मल्टीपल करूंगा बेटा? किस में करूंगा? जिन टर्म को मैंने स्क्वायर किया है, ये टर्म एक ये टर्म, इन दोनों टर्म के मल्टीपल का दोगुना। तो फर्स्ट टर्म का मल्टीपल ये मल्टीपल हो गया। फर्स्ट टर्म क्या हो गया बेटा? 3x और सेकेंड टर्म क्या हो गया? y। फिर से मैंने क्या किया, 9 स्क्वायर का एक तरह से कह लो स्क्वायर रूट करके फिगर निकाल ली, 3x आया। तो 3x का मैंने स्क्वायर कर दिया, इतने ही आएगा। y का स्क्वायर कर देंगे, इतने आएगा। अब एक ये निकाला, एक ये निकाला, ये दोनों का मल्टीपल का दोगुना कर दिया मैंने, ठीक है। तो बात एक ही है, देखो ये 6xy आएगा। 3 × 2 6 × x 6x × y 6xy, इतने के बराबर हो गया ना। आओ क्यों मैंने किया ये देखो। अब बेटा जरा इसको ऑब्जर्व करो, इसको ऑब्जर्व करके मुझे बताओ कि कोई ऐसी आइडेंटिटी आपने पढ़ा है जिसका फर्स्ट टर्म का स्क्वायर हो, सेकेंड टर्म का स्क्वायर हो और दोनों टर्म के मल्टीपल का दोगुना प्लस हो? क्या आपने पढ़ा है, देखा है? हाँ सर देखा है। ये रही आइडेंटिटी फर्स्ट। x प्लस वाई का होल स्क्वायर में देखा था मैंने कि फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर प्लस दोनों टर्म का मल्टीपल का दोगुना प्लस, यही तो है। तो मैंने कहा कि तब किस बात की देर, यानी आप ये कहना चाह रहे हो कि आइडेंटिटी ये फर्स्ट है। तो मैंने कहा कि हाँ मेरे प्यारे बच्चों, ये आइडेंटिटी फर्स्ट ही है। अब क्या करना है, सिंपल सी बात है। अब तो सॉल्यूशन इसका मुझे मिल गया। तो कोई ऐसी चीज को आपने सोचा, क्या सोचा फिर से एक बार समझ लीजिए। कोई ऐसी आइडेंटिटी बताओ, फिर से इसका मैंने स्क्वायर किया, इसका स्क्वायर किया और दोनों के मल्टीपल का दोगुना कर दिया। आप कैसे आइडेंटिटी को पहचानोगे? कोई ऐसी आइडेंटिटी है बेटा जिसमें 3 बार प्लस आता है? कोई ऐसी आइडेंटिटी है जिसमें 3 बार प्लस आता है? आता है सर जी। देखिए आइडेंटिटी फर्स्ट ही है जिसमें एक प्लस है, एक टर्म का प्लस है, दूसरे टर्म में है, तीसरा टर्म, 3 टर्म में लिखा हो और तीनों में प्लस हो, 3 ही टर्म हो। कोई ऐसी आइडेंटिटी जिसमें 3 ही टर्म हो और उसमें सब प्लस हो। हाँ समझ में आई कैसे पहचानना है? कोई ऐसी आइडेंटिटी जिसमें 3 ही टर्म हो, 1 2 3 और सब प्लस हो। देखो इतने में कोई है 3 ही टर्म वाली? हाँ सिर्फ एक है सर जी आइडेंटिटी फर्स्ट। मैंने कहा वही है, ठीक है बेटा, ऐसे आपको पकड़ना है। तो अब हमें क्या निकालना है, एक चीज ध्यान रखो, इसको मैं x मान लूँ तो x = 3x लिखूँ और y को y = मैं मान लूँ, क्या मान लूँ? y। क्या मैंने माना? y = y मान लिया। कैसे बेटा? इसको मैंने x माना और इसको y माना, 2 ही तो टर्म है, 2 ही टर्म में मान लिया हमने। इससे पहले वाले में भी हमने ऐसे ही क्वेश्चन किया था। अब आओ अप्लाई
अप्लाई एप्रोप्रिएट पूछा है ना, एप्रोप्रिएट ये आर है, एप्रोप्रिएट आइडेंटिटी, आइडेंटिटी और कौन सी है, दैट इज वो कौन सी है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। बात समझ आई ना, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर ही ये है। क्या मैंने नहीं बताया था क्या कि a प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2 दोनों का दोगुना मल्टीपल का और प्लस बी स्क्वायर या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू 2xy, बात एक ही है, ये है ना। तो ये आइडेंटिटी ये है x प्लस वाई, है ना। इसको x प्लस वाई के टर्म में भी लिख सकते हो, आइए सर जी, है ना, या आप लिख मैं कर दूँ x प्लस वाई का होल स्क्वायर, बात एक ही है, ठीक है। और एप्रोप्रिएट आइडेंटिटी और ब्रैकेट में लिखेंगे आइडेंटिटी, आइडेंटिटी फर्स्ट। एग्जामिनर मस्त सोचेगा कि मेरे बच्चे को कितना कॉन्फिडेंस है मैथमेटिक्स में, ठीक है ना, लिखा आइडेंटिटी फर्स्ट। अब क्या अप्लाई कर दीजिए, तो इसका यानी कि अगर मैं कहूँ कि ये किस रूप में है बेटा, ये किस रूप में है, ये है एक्स स्क्वायर प्लस 2x वाई प्लस वाई का स्क्वायर, और ये कितने के बराबर होता है बेटा, x प्लस वाई का होल स्क्वायर। ये लिखो चाहे लिखो, बात एक ही है, ठीक है। चलिए, तो ये इस रूप में है और ये कितने के बराबर होता है, इतने के। तो बस अब हमको इतने से मतलब है, x की जगह पे क्या लिख दूंगा बेटा 3x, और y की जगह पे क्या लिख दूंगा y, और स्क्वायर है। इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, ये एक बार नहीं, ये 2 बार मल्टीपल होगा ना। अगर यहाँ पे x रहता तो x गुणे x होता, तो यहाँ पे ये है, इसका स्क्वायर है, तो 2 बार हो जाएगा 3x प्लस वाई और 3x प्लस बेटा y। ये फैक्टर 1 फैक्टर 2 आपका सॉल्यूशन हो गया। फैक्टर 1 फैक्टर 2 ही फैक्टर आएंगे क्योंकि ये क्वाड्रेटिक है, ठीक है ना बेटा। चलिए, ये सॉल्व हो गया, सॉल्व हो गया, कोई दिक्कत नहीं। आइए सेकंड पार्ट को फटाफट करते हैं। हाँ, आइए यहाँ पे हम बात करेंगे सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट में बेटा 4y का स्क्वायर माइनस 4y और प्लस 1। वैसे ही ये डिग्री 2 है, इसके फैक्टर करना है एप्रोप्रिएट आइडेंटिटी से, 2 ही फैक्टर होंगे, डिग्री 2 है, ठीक है बेटा। आइए इसको बेटा मैंने लिखा 2y का होल स्क्वायर। बच्चों इसको भी लिख सकते हो 1 का होल स्क्वायर। यहाँ पे माइनस है तो मैं भी माइनस लिखूंगा और अपने से 2 गुना करूंगा, किसका, इसका मल्टीपल का। तो ये कितना हो गई, एक फैक्टर 2 और ये कितना हो गया 1। इन दोनों का इसका मल्टीपल कर दिया और इसका 2 गुना मैंने अपने से कर लिया, ठीक है, आपने भी कर लिया। जो साइन ये साइन यहाँ पे उतार दिया। अब आप पहचानो कोई ऐसी आइडेंटिटी क्या पढ़े हो, मेरे शब्दों पे ध्यान दो प्लीज। माइंड माई लैंग्वेज, कैसे, सॉरी माइंड माई लैंग्वेज तो दूसरा मतलब हो गया। प्लीज कंसिडर माई लैंग्वेज एज इट इज। क्या कोई ऐसा पढ़ा है आपने जिसमें 3 टर्म हो, 1 2 3, और इसमें 2 तो पॉजिटिव हो, तीसरा निगेटिव हो, 2 गुना वाला। देखो आइडेंटिटी में, हाँ सर ओफो ये तो है। देखो 1 टर्म 2 टर्म 3 टर्म, ये पॉजिटिव ये दोनों का मल्टीपल का 2 गुना निगेटिव है, ये तो ये वाली है। तो ये कौन सा आइडेंटिटी है, सेकेंड। काम हो गया, काम हो गया। हाँ सर पढ़ा था मैंने, क्या पढ़ा था, ये एक्स स्क्वायर माइनस 2xy और प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, ये आइडेंटिटी पढ़ा था। और इसको बोला था आइडेंटिटी, आइडेंटिटी कौन सा आइडेंटिटी बेटा, ये सेकंड है। बस हो गया। चलिए कंपैरिजन कर लेंगे हम। तो हमको तो ये दोनों एक तरह की है ना, ये दोनों एक ही तरह की है। तो हमें मतलब है इस सॉल्यूशन से क्यों फैक्टर निकालना है, क्योंकि इसमें वैल्यू पुट करेंगे कंपेयर करके। x की जगह पे क्या मान लेंगे बेटा, x की जगह पे 2y और y की जगह पे क्या मान लोगे 1, है ना। अब वैल्यू को पुट कर दीजिए। तो इसमें पुट करने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इसमें पुट करोगे तो यही आ जाएगा, करके देख लेना, ठीक ना, आ जाएगा। हमें तो मतलब है इससे, ठीक है। तो यहाँ x की जगह पे क्या पुट करेंगे 2y, और y की जगह क्या करेंगे बेटा, देखो हमने फाइंड किया 1 ना, तो y की जगह पे 1 स्क्वायर कर देंगे, हो गई बात। ये 2y माइनस 1 स्क्वायर है तो इसको 2 बार लिख सकते हैं ना अंदर वाली चीज़ को, 2y माइनस 1। सॉल्यूशन आपका हो गया। किसी कोई दिक्कत, किसी कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आइए थर्ड को करते हैं। ये लास्ट पार्ट है इसका। चलिए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपन 100। लुक एट दिस, इस पॉलिनोमियल पे देखिए क्वाड्रेटिक है,
ये भी स्क्वायर डिग्री 2 है, इसके 2 फैक्टर होंगे और फैक्टर ही मुझे निकालना है, फैक्टराइज ही करना है बाय हेल्प ऑफ द एप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज। ठीक है, आओ देखो बेटा वैसे ही करना है। x को मैंने क्या लिखा, इसका होल स्क्वायर लिख सकते हो, हाँ सर लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसका क्या लिख सकते हैं, y को, या मैं सीधे लिख दूं y/10 का होल स्क्वायर। देखो y का, इसको ब्रैकेट को खोलोगे तो y स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 2 बार 10 × 10 तो 100। ये बात एक ही है, लिख दिया मैंने सर जी, लिख दिया। अच्छा ठीक है, ये लिख दिया मैंने। चलो इसको मैं x को x ही मानो और इसको क्या मान लो बेटा, y। ठीक है, तो x इक्वल टू क्या आपके पास है, x, और y इक्वल टू क्या है, y/10। ठीक है, अच्छा सर जी कोई ऐसी आइडेंटिटी बताओ, कोई ऐसी चीज़ बताओ, कोई ऐसी आइडेंटिटी क्या पढ़ा है क्या जिसमें 2 ही टर्म हो, जिसमें 2 ही टर्म हो? कोई ऐसी आइडेंटिटी पढ़ा है जिसमें 2 टर्म हो, जिसमें पहले का स्क्वायर हो और दूसरे का स्क्वायर है? मैंने कहा कि सर जी ये तो है, ये हमारे पास है एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर। तो क्या बात करनी है, थर्ड आइडेंटिटी, और ये कितने के इक्वल होती है, इतने के इक्वल होती है बेटा। इस आइडेंटिटी को अप्लाई कर देंगे, है ना। नाउ अप्लाई एप्रोप्रिएट आइडेंटिटी, एप्रोप्रिएट पूछा है ना, एप्रोप्रिएट आइडेंटिटी दैट इज कौन सी है, आइडेंटिटी थर्ड। बस हो गया सब। क्या करता है थर्ड, ये यही तो होती है एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। फिर समझ लीजिए, x को मैंने क्या माना, x ही रहने दिया, और y की जगह पे y/10 को मैंने y मान लिया सर जी, मान लिया। अब क्या करना है, अब तो इसकी जगह पे इसकी वैल्यू रखिए, इसकी जगह पे इसकी वैल्यू रख दीजिए, काम खत्म हो गया। ठीक है, तो अगर ये x स्क्वायर है, आप देखो थर्ड आइडेंटिटी क्या थी, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ही तो होती थी, तो x+1 x+y लिखते थे और दूसरे ब्रैकेट में x - y लिखते थे। ठीक है बेटा, ये लिखते थे ना। तो x की जगह फैक्टर तो यही है, चाहे इसी पर रख दो या सीधे सीधे सिर्फ इतने पर रख दो, आपकी मर्जी। x की जगह पे क्या रख दो, x, और y की जगह पे क्या रख दो, y/10। तो ये का होल स्क्वायर और ये का होल स्क्वायर। ये बात समझ में आ गई ना, ये बात समझ में आ गई सर जी। इसको आइडेंटिटी पे फिट कर दीजिए, किससे, x+1। मैंने कहा था ना, ये x+y आप लिख लो, x - y। ठीक है, x की जगह पे मैंने क्या लिखा, x, और प्लस y की जगह पे क्या लिखा, y/10, और ये x ही है, माइनस y/10 y की जगह पे लिख दिया। एक फैक्टर 2 फैक्टर आ गए। हमने फैक्टराइज किया इस पॉलिनोमियल को बाय हेल्प ऑफ एप्रोप्रिएट आइडेंटिटी। ठीक है बेटा, तो हम लोगों ने क्या किया है, इसको चाहो लिखो तो ना लिखो, इसको मिटा भी सकते हो क्योंकि आइडेंटिटी ये आ जाता है। ठीक है ना, आपको इस फैक्टर से मतलब है। क्या करना है, हमें देखना है स्क्वायर किनका हो गया। ठीक है, उसमें क्या मैं अल्ट्रेशन कर सकता हूँ, जो मैंने किया वो कितने टर्म के हैं, उतने टर्म की कौन सी आइडेंटिटी उसी तरह की है, उतने टर्म, उतने पॉजिटिव, उतने नेगेटिव की कौन सी आइडेंटिटी मैच कर रही है, उसको उठा लेना है, और जो कंपैरिजन करके एक्स और वाई की वैल्यू निकाले हैं उसमें रख देना है, आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो ये रहा थर्ड। ये क्वेश्चन आपका फिनिश हो गया। आज का लेक्चर कैसा लगा, अच्छा लगा, लाइक सब्सक्राइब शेयर और बेल आइकन जरूर दबाइए। और एक अपील है बेटा, राष्ट्रीय हित में बिजली जरूर बचाएं, जब ज़रूरत हो तभी अपने स्विच को ऑन करें। आपकी छोटी सी सेविंग किसी के लिए ज़रूरत पूरा कर सकती है, किसी घर में उजाला पूरा कर सकती है। इन द इंटरेस्ट ऑफ नेशन माई रिक्वेस्ट इज प्लीज सेव इलेक्ट्रिकल एनर्जी। योर लिटिल सेविंग may be useful to any needy. Thank you very much. Good night all of you.